पार्टी के बीच पोस्टर वॉर चरम पर है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी से एक नया पोस्टर सामने आया जिसमें लिखा है कि अखिलेश जी का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। वहीं लखनऊ में भी बीजेपी की ओर से लगे एक पोस्टर में अली नहीं बजरंगबली चाहिए के पोस्टर लगा दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये सीएम योगी का वही बयान है जिसके बाद यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में सियासी बवाल मचा हुआ है। पहले बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगने शुरू हुए, फिर जवाब में विपक्ष ने भी पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे पर पलटवार करते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे के पोस्टर लगाए। बीजेपी और एसपी के बीच चल रहे पोस्टरवार के बीच अब कांग्रेस के गढ़ अमेठी से एक नया पोस्टर सामने आया है जिसमें बीजेपी पर सीधे सीधे निशाना साधा गया है। पोस्टर पर लिखा है अखिलेश जी का फियर है, भाजपा का अंत नियर है। पोस्टर पर यह भी लिखा है जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने लगाया है। अब सवाल है कि इस पोस्टर को लगाने के पीछे गुंजन सिंह का क्या तर्क है, उन्हीं से सुनिए। डेफिनेटली देखिए, अखिलेश जी का फियर है और इन्होंने अभी चुनाव टाला है बीजेपी वालों ने, जिस हिसाब से उन्होंने अयोध्या का चुनाव टाला और फिर उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया। तो आगे आने वाले समय में देखेंगे कि आप जिस हिसाब से अभी 37 सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की, तो अगले जो सीएम होने जा रहे हैं 2027 में वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोबारा पुनः होने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसमें उनकी फ़ोटो भी मेंशन कर रखी है। और आप देखेंगे उनके साथ मैन पावर है, अखिलेश जी के साथ मैन पावर है, रोज उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। और योगी जी के पास खाली झूठ बोलने की पावर है, बुलडोजर की पावर है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। यूपी में उपचुनाव की तारीखें काफी करीब हैं, लिहाजा जनता को गोलबंद करने में भी सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लिहाजा इस पोस्टरवार में अली और बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है। लखनऊ में फिर अली और बजरंगबली को लेकर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है अली नहीं बजरंगबली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। अब समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रहती, उसने भी अली और बजरंगबली का जिक्र करते हुए अपने दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया जिसमें लिखा अली भी चाहिए और बजरंगबली भी चाहिए। पोस्टर पर जो कुछ लिखा है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी अब वोटों की खेल को समझने लगी है। दरअसल कुछ वक्त पहले सीएम योगी ही अली के जवाब में बजरंगबली को लेकर आए थे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक और नया पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर की आप तस्वीर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं, संग पीडीए की एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। और देखा जाए तो पिछले 15 दिनों के दौरान ऐसे तमाम पोस्टर नजर आए समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, और इस पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री का बयान सामने आया था कि बंटोगे तो कटोगे, उस बयान के जवाब में यहाँ पर तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा जो पोस्टर थे वो चिपकाए गए थे, और एक बार फिर से एक नया पोस्टर यहाँ पर चिपकाया गया है जिसमें अली और बजरंगबली का जिक्र किया गया है। ये पोस्टर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले खुद मुख्यमंत्री ने अली और बजरंगबली का जिक्र किया था एक चुनावी रैली के दौरान। वैसे में माना जा रहा है कि उस बयान के जवाब में इस पोस्टर को यहाँ पर लगाया गया है। वहीं राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर देखकर हैरानी नहीं हुई। कई जगहों पर यहां ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता का इस मामले पर कहना है कि पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इसमें उद्देश्य हमारा यही है कि जैसा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने अभी विपक्ष द्वारा जो एक जातिवाद फैलाया जा रहा है, जाति के प्रति भेदभाव फैलाया जा रहा है, उसी को लेकर अभी पूर्व में कुछ दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि अगर हम लोग जाति धर्म में बटेंगे तो अवश्य ही हम अपना कट्टे नुकसान करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जैसी योजनाएं है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के माध्यम से हम सभी लोग सबका विकास करेंगे। धन्यवाद। वहीं झांसी में कोई उपचुनाव नहीं है, लेकिन प्रदेश में मचे सियासी बवाल की आंच यहां तक पहुंच चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में यहां जुड़ेंगे तो जीतेंगे के होर्डिंग लगाए गए हैं। झांसी सदर से बीजेपी विधायक ने यहां बटेंगे तो कटेंगे के होर्डिंग लगाए थे। उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे के होर्डिंग लगा दिए। सवाल है कि आखिर बांटना कौन चाहता है। बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि वो सबका साथ सबका विकास चाहती है, वहीं एसपी जोड़कर जीतना चाहती है। तो क्या ये पोस्टर वार की सारी कवायद उपचुनाव को लेकर हो रही है? टीम
न्यूज स्टेट। वहीं प्रयागराज पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कुंभ 2025 को लेकर कहा कि कुंभ सनातन परंपरा का ध्वजवाहक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का कुंभ दिव्य और भव्य होगा। देश के सबसे बड़े जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज जी प्रयागराज में पधार चुके हैं। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं कुंभ 2025 को लेकर। सबसे पहले महाराज जी, 2019 का कुंभ आपने देखा, 2025 का कुंभ किस तरह की तस्वीर आपको दिखाई दे रही प्रयागराज? भारतीय संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान, दिव्यताएं, श्रेष्ठताएं जहाँ उद्भासित होती हैं, जहाँ हमारी कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति का एक सजीव जीवंत स्वरूप जहाँ प्रकट होता है, वह कुंभ है। और इस कुंभ को जीने के लिए कुंभ में कल्पवास, पूजा, उपासना, अर्चना, स्नान, दान, अभिषेक के लिए पूरे संसार भर के सनातन धर्मावलंबी आते हैं। यूनेस्को ने इसे अमूर्तीय संपदा घोषित किया है, जो विश्व की इंटेंजिबल हेरिटेज है। तो पूरे विश्व में एक उत्साह है सनातन धर्मावलंबी, हम हिंदुओं के लिए तो महापर्व है ही, पर ये जो जिज्ञासु, मुमुक्षु और विशेषकर भारतीय संस्कृति के वैभव, उसके कुतूहल और उसकी विराटता को अनुभव करने आना चाहते हैं, ऐसे बहुत से जिज्ञासु और दार्शनिक विचारक, उनके लिए ये बड़ा पर्व है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य दिखाई देता है। विविधताएं, नाना प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय सब एकत्रित होकर कुंभ के अवसर पर यहाँ आते हैं, आस्था से अभिभूत होकर, और अंतः सलीला सरस्वती, भगवती भागीरथी माँ गंगा और कल्याणी कालिंदी जहाँ एकीकृत हैं, ऐसे संगम में डुबकी लगाकर वह अपने जीवन को धन्य करने के लिए आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महापर्व है, इससे बड़ा तो और क्या पर्व होगा हमारे भारतीयों के लिए। तो वहीं लखनऊ में नशा का सौदागर गिरफ्तार। तो बड़ी खबर आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर नारकोटिक्स टीम ने पकड़ी करोड़ों की अफीम। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। राजस्थान से झारखंड लाई जा रही थी अफीम। तो टीन की चादर में छिपाए थे अफीम के बड़े खेप, जिसको पकड़ा गया है। तो लखनऊ में ये बड़ी कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ। तो नारकोटिक्स टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की अफीम पकड़ी है। राजस्थान से झारखंड ये अफीम लाई जा रही थी, जिसकी भनक नारकोटिक्स टीम को लगी, जिसके बाद वक्त रहते इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीन की चादर में अफीम की बड़ी खेप नशा के तस्करों की तरफ से छिपाई गई थी। तो अफीम के साथ नशा तस्कर भी गिरफ्तार।